आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए रीजनिंग के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार शामिल किए जाएंगे और ये आज से यह क्लास चल रही है और आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लासेस यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए चल ही रही, उसको जाके आप देखें। बाकी आपका ज़्यादा समय नहीं ले तो हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिए और एक कमेंट करें कि क्लास आपको लगी कैसी, और यह आपके एग्जाम तक आज से अब कंटिन्यू चलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, यम बराबर 26 और जड बराबर 52 हो तो BET बराबर क्या होगा। पहली बात तो यह है, अब इसमें यह बोला है कि भाई a बराबर 2, अब आगे बोला है यम बराबर 26 और जड बराबर 52, तो बोला है BET बराबर क्या होगा। पहली बात तो यह है, अगर a बराबर अगर 2 लिखा गया है तो a की प्लेस वैल्यू होती है 1। पहले हम भैया सबकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। a की प्लेस वैल्यू होती है 1, यम की होती है 13, जड की होती है 26। लेकिन अगर a की अगर 1 होती है, यम की 13 होती है और जड की होती है 26, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब भैया यहाँ पे लेकिन 2 लिखा गया क्वेश्चन में। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यानी कि अगर हम 1 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो भैया 2 आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है 13 का हम 2 गुना कर देते हैं। अब 13 का 2 गुना किए 26 आया है, 26 का 2 गुना किए हैं 52 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्लेस वैल्यू का ही 2 गुना करके भैया ये लिखा गया। उसी प्रकार से अब b की प्लेस वैल्यू होती है 2, e की प्लेस वैल्यू होती है 5, t की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो कहने का मतलब यही है कि इनको भैया हम लेते हैं जोड़। अब जोड़ करके भैया हम कर देते हैं दूना, अर्थात 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 27। अब 27 आ गया। अब इसी 27 का हम 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना हो तो किया गया है प्लेस वैल्यू का, तो 27 गुणे 2 कर देते हैं। 27 दूना 54, यानी कि BET बराबर हो जाएगा 54 या 54, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। एकदम लास्ट तक देखिए, एकदम जानिए, मज़ा आ जाएगा क्लास में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हमको 1% बात नहीं करना है, मात्र केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A B की पुत्री है, B C की माँ है, D C का भाई है। यह बताइए कि D का A से क्या रिश्ता है। अब एक बात, अब थोड़ा सा हम यह जान लेते हैं कि भैया मेल यानी कि पुरुष को डिनोट करेंगे भैया प्लस से, एंड फीमेल को डिनोट किया जाएगा माइनस से। अब हम करते हैं भैया सॉल्व। अब इसमें यही बोला कि A B की पुत्री है, अर्थात जब बोला है अगर A अगर B की पुत्री है यानी कि डॉटर है। अब डॉटर है तो भैया फीमेल होगी, अब B की पुत्री है तो भैया इसे ऊपर वाले जनरेशन में होगी। अब एक बात, अगर A अगर B की पुत्री है तो भैया चाहे B चाहे इसकी माता होगी या भैया पिता होंगे, क्योंकि अभी इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, तो भैया मेल फीमेल हम मान सकते हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं आगे। B C की माँ है, अगर B अगर C की अगर माँ है तो भैया B क्या हो जाएगा फीमेल यानी कि माइनस। अब C की माँ है तो भैया C इसको बना देते हैं। अब आगे बोला है D C का भाई है, अगर D अगर C का भाई है तो भैया ऐसा बना देते हैं, यानी कि हो जाएगा प्लस। एक बात और, अगर D अगर C का भाई होगा तो भैया A का भी भाई ही होगा, लेकिन अभी C का जेंडर डिसाइड नहीं है। तो हम पढ़ते हैं आगे। अब बोला है कि D का A से क्या रिश्ता है। अब जब बोला है D का A से क्या रिश्ता है, अब यहाँ पे भैया D प्लस है माइनस, यानी कि D A का भाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। एकदम जानिए लल्लन टाइप क्वेश्चन करा जाएगा एकदम पूरा एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कौन सा समूह 3, 6, 13 के समान। अब पहली बात तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से हमको यही देखना है कि भैया जो इसमें पैटर्नवा जो फॉलो किया गया है वह कौन से ऑप्शन या कौन से विकल्प में पैटर्न फॉलो कर। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम 3 में अगर 3 जोड़ेंगे भैया 6 आ जाएगा,
और 6 में अगर 7 जोड़ेंगे तो भैया 13 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यह वाला पैटर्न कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। अगर नहीं होगा तो भैया कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे भैया डी वाले ऑप्शन में, अर्थात 8, 11, 18, अगर हम डी वाला ऑप्शन अगर उठाते हैं, जैसे कि भैया इसमें जोड़ा गया है 3, अब 3 में जब 3 जोड़े है 6 है, तो यहाँ पर भी हम 3 जोड़ के देखते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब आगे यानी कि 6 में 7 जोड़ा गया तब 13 है, तो भैया इसमें भी 7 जोड़ देते हैं, यानी 11 में जब 7 जोड़ेंगे तो 18 आ गया, यानी कि यह वाला पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। कहने का मतलब यही है कि हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और सॉल्व किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, मीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से 15वां है, उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यही बोला है कि भैया मीना का जो स्थान ऊपर से क्या है 15वां है। अब यही बोला कि ऊपर तथा नीचे, अर्थात भैया ऊपर से ही 15वां और नीचे से ही 15वां है। अब यही बोला है कि उसके क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो पहली बात तो यह है, जब किसी भी एक व्यक्ति का या किसी एक विद्यार्थी का जब दोनों तरफ से भैया अगर स्थान दिया होता है, तो भैया टोटल निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि हम दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात 15 + 15। अब हम करेंगे 1 माइनस, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया, अर्थात कहने का मतलब मीना का। तो 15 में 15 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। अब 30 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 29, यानी कि उस कक्षा में भैया टोटल 29 विद्यार्थी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 624, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अनुपाते 426, उसके बाद फिर समानुपात का साइन, उसके बाद भैया 745, फिर अनुपात का साइन। अब हमको यही बताना कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि 624 का संबंध जिस प्रकार 426 से है, उसी प्रकार 745 का संबंध किस संख्या से होगा। पहली बात तो यह है, इसमें लिखा गया 6 2 4, यहाँ पे लिखा गया 4 2 6, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है वो यहाँ पर भी वही सेम है। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे ना कि जो ये लास्ट वाली संख्या, इसको लिखा गया है पहले, उसके बाद बीच वाली संख्या को, उसके बाद भैया इस वाली यानी कि पहली संख्या को। सेम काम भैया यहाँ पर हम भी वही कर देते हैं। लास्ट वाली संख्या यानी 5 को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद भैया बीच वाली संख्या अर्थात 4, उसके बाद पहली संख्या यानी कि 7। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 745 का संबंध होगा 547 से, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आपको शुरू में ही बताया गया है कि यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए रीजनिंग की यह पहली क्लास है। अब गर्मी बाकी देख ही सकते हैं। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए मैथ की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बाकी धन्यवाद।